नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि अध्यात्म में मेडिटेशन का क्या महत्व है और मेडिटेशन कैसे होता है, मेडिटेशन का रियल पर्पस क्या है। और बहुत सारा टाइप का मेडिटेशन जो दुनिया में चलता है, लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे एनलाइटनमेंट तक लेकर जाए, आत्म साक्षात्कार तक लेके जाए, वो मेडिटेशन क्या होता है। तो अभी जैसे पहली बात तो मेडिटेशन करने के लिए अगर हमको मेहनत करनी पड़ रही है तो वो मेडिटेशन नहीं है। तो मेडिटेशन का रियल मतलब क्या है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहते हैं ध्यान। ध्यान शब्द जो है वो कहाँ से आया? धियान। धियान यानी प्रज्ञा का यान, यानी कि ऐसा व्हीकल जिसमें आपकी प्रज्ञा, अवेयरनेस और आपकी समझ बढ़नी चाहिए। तो अगर मेडिटेशन हम कर रहे हैं, थोड़ी देर हमें शांत लग रहा है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ जागरूकता नहीं बढ़ रही है, प्रज्ञा नहीं बढ़ रही है या हमारी समझ भी नहीं बढ़ रही है, तो वो मेडिटेशन खाली मन को शांत करने तक ठीक है। तो आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, निगेटिव चीज़ें सोचते हैं, निगेटिव बहुत सारा अनवांटेड विचार आते रहते हैं। तो उसके लिए अगर कोई मेडिटेशन करता है तो वो मन की शांति के लिए ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मेडिटेशन आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेके जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो वो ध्यान कैसा होना चाहिए? ठीक है कि अगर मन शांत होना वो एक ज़रूरी चीज़ है कि चलो मन शांत हो गया, लेकिन मन शांत हो गया लेकिन फिर भी प्रज्ञा नहीं बढ़ रही है तो वो मेडिटेशन में भी कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे। तो सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र की बात करें तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो समाधि की अवस्था है वो ही रियल मेडिटेशन, समाधि मतलब रियल मेडिटेशन। लेकिन ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, ये जो स्टेजेस की बात करते हैं हम, तो ध्यान का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट पे अगर आप कंसंट्रेट करो तो उसको ध्यान कहते हैं, फोकस करो तो। लेकिन अगर आप कोई पॉइंट ही नहीं है फोकस करने के लिए, कोई थॉट्स भी नहीं है, इवन आप अपने आप को भी भूल गए और आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ बैठे हो, वो अवस्था आ गई जिसमें आप ही गायब हो गए, वो अवस्था को समाधि कहते हैं। तो वो रियल मेडिटेशन है। उस अवस्था में नॉर्मल व्यक्ति मेडिटेशन के थ्रू नहीं पहुंच पाता। तो ध्यान हम कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग टेक्निक में लोग ध्यान करते हैं कि आप सांसों पे ध्यान दो, तो भी कोई एक पॉइंट पे आप फोकस कर रहे हो। कोई कहेगा कि आप अपने विचारों को देखो, वहाँ पे भी कुछ चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो, विचार को देख रहे हो। कोई कहेगा कि आवाज़ को सुनो, तो वहाँ पे भी आप आवाज़ को सुन रहे हो। मतलब जो सुनाई दे रहा है वो चीज़ भी है और आप भी हो। मतलब आप गए नहीं, आप गायब नहीं हुए, ना ही वो जो आवाज़ आप सुन रहे हो या कुछ देख रहे हो वो वस्तु भी गायब नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि आप ध्यान कर रहे हो लेकिन समाधि, जो रियल मेडिटेशन है, वो अवस्था फिर भी नहीं आई। तो कई लोग सालों तक ध्यान करते हैं, सांसों पे करते हैं, तो सांसों पे करते रहते लेकिन आगे की अवस्था हो सकती है कि ना आए। या विचारों पे ध्यान करते हैं, विचारों को देखते हैं, या कुछ लोग निर्विचार अवस्था को ऑब्जर्व करते हैं कि वॉइड स्टेट, निर्विचार अवस्था पे ध्यान करो। लेकिन ये सभी चीज़ें करने के बावजूद भी आप अपने आप को, आपको पता है कि करने वाला, देखने वाला, ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति है और जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीज़ें भी हो रही है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें गायब नहीं हुई या करने वाली विधि भी गायब नहीं हुई, तब तक तो वो अवस्था आएगी नहीं। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रेक थ्रू मिलेगा नहीं।
तो कई सालों तक लोग मेडिटेशन करते रहते हैं लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाता है। तो मेरे गुरु कहते हैं कि आपको ये तीनों प्रोसेस से ऊपर उठना है। मतलब जो दर्शन हो रहा है, जो दृश्य दिख रहा है, जो प्रोसेस आप दर्शन का कर रहे हो, और देखने वाला दृष्टा, ये तीनों गायब हो गए। डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रायो, ये जब होगा तब रियल ध्यान की अवस्था आती है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि की अवस्था। और वही रियल मेडिटेशन है जहाँ पे ईश्वर का अनुभूति होता है, या कृष्णा कॉन्शियसनेस कहो, या शिवत्व कहो, ईश्वरत्व कहो, उसका अनुभव होता है, या आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। तो अब देखो वो अवस्था कैसे आएगी। तो अगर आप कोई भी एक प्रोसेस को करते हो, जैसे कि किसी ने अपने हार्ट बीट को सुना, किसी ने शरीर पे ध्यान दिया, किसी ने विचारों को ध्यान दिया, तो वो अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे लेकिन आगे का स्टेज नहीं पकड़ोगे तो वो चीज़ पे गाड़ी अटक जाती है, प्रज्ञा नहीं बढ़ पाती है। तो पहली चीज़ है कि लर्निंग एटीट्यूड। कहीं पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमें कोई टेक्निक मिल गई, कोई संत महात्मा ने, कोई गुरु ने कृपा की, हमको कोई टेक्निक मिल गई, लेकिन वो टेक्निक को हमने एक्सपर्टीज कर लिया, मास्टर बन गए, लेकिन हम वो टेक्निक को छोड़ने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, तो गाड़ी अटक जाएगी। उसके आगे की चीज़ें सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। तो निरंतर अगर आप सीखते रहोगे तो ही प्रज्ञा का विकास होगा। अगर हम एक ही लेवल पर अटक गए तो वो मेडिटेशन फिर प्रज्ञा नहीं बढ़ा पाएगा आपकी। एक लेवल तक प्रज्ञा थोड़ी बढ़ेगी, फिर गाड़ी अटक जाएगी। तो कहने की बात यह है कि मेडिटेशन करने में एफर्ट नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो समाधि की अवस्था में आप पहुंच जाओ, वो तरीके पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अभी पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से अष्टांग योग में कहते हैं कि आप प्राण को इतना बढ़ा दिया आपने, तो वो अवस्था पे प्राण आपको पहुंचा देता है। तो जैसे क्रिया योग से हमने प्राण को इतना बढ़ा दिया कि आप गायब हो गए और थोड़ी देर के लिए आप वो अवस्था में पहुंच गए। फिर वो अवस्था में, वो समाधि की अवस्था में आप पहुंच गए हो। अब वो समाधि की अवस्था आपको समझ में आ गई कि क्या होती है। अब आपको बार बार वो अवस्था में जाना है, या तो वो अवस्था को एक्सटेंड करना है, लंबा ध्यान वो अवस्था में होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना है, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब तक हमने वो अमृत का स्वाद नहीं चखा तो हम बाकी भोजन का आनंद ले रहे हैं। एक बार आपने वो चख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि आगे जाने के लिए ये आगे जाना है, यहाँ अटकना नहीं है, वहाँ तक पहुँचना है। और वो चीज़ का स्वाद चखने के लिए आपके अंदर वो रॉकेट को उड़ाने के लिए उतना एनर्जी जो है, वो शक्ति साधना, एनर्जी योग जिसको कहते हैं, या क्रिया योग, और ये सब चीज़ों से वो अवस्था आती है। तो महाअवतार बाबा जी का दिया हुआ क्रिया योग का जो अनुभव एक बार आपको मिल गया तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिटेशन होने लगता है। तो उम्मीद है कि मेडिटेशन से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों को आपको ये वीडियो से लाभ मिलेगा। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में है, मेडिटेशन में आपकी कोई गाड़ी अटकी हुई है, कहीं पे आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।